हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ओके, जिसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आएगा तो कैसे लिखने का। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट, मैं कॉन्ट्रैक्टर, तुम कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुम्हारे रोड बना रहा हूँ, प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, बिल्डिंग बना रहा हूँ, है ना, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ 6 महीना, 1 साल, 2 साल, बस उसको ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, है ना। आपने ये पिक्चर भी देखा रहेगा, अक्षय कुमार का खट्टा मीठा, है ना, जॉनी लीवर रहता है, बोलता अभी ठीक ठीक करके देखता हूँ रोड रोलर, बस उसको याद कर लो। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इससे मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग का मेथड है दैट इज़ यूज टू कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करता है? द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट। जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है, उस पर कितना खर्चा आ रहा है, कितना प्रॉफिट होएगा। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो सकता है ना, ब्रिज हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है। खट्टा मीठा पिक्चर ये डालना नहीं, एग्जाम्पल टीचर समझेगी। तो एग्जाम्पल कैसे लिखा? सपोज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी ARK लिमिटेड, मतलब मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी कॉन्ट्रैक्टर एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट विद क्लाइंट, मैं आपके लिए कुछ काम कर रहा हूँ टू बिल्ड ए हाउस फॉर 10 लाख, 10 लाख का घर बना रहा हूँ। तो कंपनी इंकर्स ए कॉस्ट, तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं, बनाने के लिए क्या लगेगा, अपने को खर्चा लगेगा ना। इंकर्स मतलब होता है जैसे कि लेबर लगेगा, मटेरियल लगेगा, ओवरहेड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन मतलब फाइंड आउट करेगा, क्या फाइंड आउट करेगा, कॉस्ट, खर्चा, कितना खर्चा लगेगा कॉन्ट्रैक्ट में, एंड कैलकुलेट दी प्रॉफिट एंड लॉस, क्या कैलकुलेट करेगा, कितना फायदा हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। मस्त में इंट्रो हो गया, एग्जाम्पल हो गया, टीचर खुश हो जाएगी ना। फिर आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट बना देंगे। ओके, ऐसा फॉर्मेट रहता है ना, ये तुम लोग फॉर्मेट बना देने का। इसमें मटेरियल, एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, एस्टैब्लिश एक्सपेंड, इधर लिखने का मटेरियल आया, इधर लिखने का मटेरियल गया, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क एक्सपेंड, मटेरियल एट साइट। तो वैसा तुम लोग क्या बना देंगे, फॉर्मेट बना देंगे। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है बच्चा, क्वेश्चन पेपर में भी आएगा, क्वेश्चन उठा के डाल देना। तो पहले ये सब चीज़ का कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे, और ये लाइन उठा के फीचर्स में डाल देने का। किधर डाल देने का? फीचर्स लिख देने का। मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इट इज़ एग्रीड प्राइस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट विच इज पेड बाय कॉन्ट्रैक्ट टीम। मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ तो 10 लाख, तो ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया, मतलब काम करने के बाद मुझे 10 लाख देंगे। वर्क सर्टिफाइड, वर्क दैट हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय द क्लाइंट, मतलब आपने मेरा काम चेक कर चुका है। ओके, हैज़ कंप्लीट एंड सेटिस्फाइड, हाँ तो 60% 80% काम हुआ है, तो अपने उस वर्क का निरीक्षण कर चुका है। ओके, और नोशनल प्रॉफिट, वर्क अनसर्टिफाइड मतलब काम का अभी तक चेक हुआ नहीं है, इधर लिखा नहीं है, आप समझ आना। वर्क अनसर्टिफाइड जो काम का अभी तक हुआ नहीं है। नोशनल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट होता है, एस्टिमेट प्रॉफिट ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कितना कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट हुआ, कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल कॉस्ट, जो भी खर्चा है उसको क्या करेंगे हम लोग, मतलब ये सब अमाउंट में से सब खर्चा माइनस करेंगे तो अपने को नोशनल प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? नोशनल प्रॉफिट। और रिटेंशन मनी, अभी मैं तुम्हारा पूरा काम नहीं करूँगा तो तुम क्या करेंगे, वो मेरा पैसा रोक देंगे। अब परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, रिटेन मतलब रखा जाएगा बाय द क्लाइंट। आप लोग क्या करेंगे, मतलब मैं तुम्हारे लिए काम करूँ ना, तो क्लाइंट क्या करेगा, वो काम को रोक लेगा अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, जब तक काम नहीं होगा पैसा देगा नहीं। और तुमको मालूम है जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन नोशनल प्रॉफिट है, प्रॉफिट को बांटा जाता है। अगर तो उसके लिए अपन को चेक करना पड़ता है कितना परसेंट काम किया, परसेंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड। तो परसेंट ऑफ वर्क कंप्लीट का फॉर्मूला क्या है, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। अगर काम 25% से कम है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा। 25 और 50 के बीच में तो उसको 1/3 मिलेगा। नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव बोलते एडवांस अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगर उसका काम 50 से 90% के बीच में कंप्लीट हुआ है तो उसको 1/3 की जगह पे 2/3 मिलेगा। नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड, ऐसा ये नोशनल ये डिस्ट्रीब्यूशन नोशनल प्रॉफिट तुमको उठा के डाल देने का है। और ये फीचर्स का ऐसे हेड पॉइंट लिख दिया है मैंने ताकि तुमको समझाने के लिए। ओके, यही पॉइंट्स है ताकि तुम लोग इलेबोरेट कर सके। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखो, वर्क सर्टिफाइड लिखो, वर्क सर्टिफाइड लिखो, नोशनल प्रॉफिट लिखो, रिटेंशन मनी। एग्जाम्पल क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री होता है, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या करता है, हेल्प करता है किसको, बिजनेसमैन को, बिजनेस को, कंपनी को, टू कैलकुलेट दी प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कैलकुलेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट, जो काम हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जो ब्रिज बन रहा है, जो रोड बन रहा है, उस पर कितना खर्चा या फायदा या लॉस हुआ, टू मेक इन्फॉर्म अबाउट डिसीजन अबाउट दी फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में वो रेडी रह सके। ये तुम्हारा मस्त में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मैंने शॉर्ट नोट तैयार कर दिया, एकदम सिंपल एकदम यूनिक वे, ताकि तुम लोग एकदम अच्छे से मीनिंग बना के ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। और एग्जाम को क्वेश्चन पेपर भी आएगा, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन डाल दो, टीचर अच्छा खासा मार्क्स दे देगी। तुमको एक ही पन्ना लिखना है, मैंने तुम्हारे लिए 2 पन्ना बनाया, सजा दार जाके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।